नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सभी को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 10 फरवरी सुबह के 1 बजे। 9 फरवरी को तुला में होंगे चंद्रमा, जो हम कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते। 10 फरवरी सुबह के 1 बजे से 12 फरवरी दिन के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा ही माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी हैं और उपचय भाव में बैठे हैं, ये अपने आप में अच्छा है। 10वां घर है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, व्यक्ति कुछ अच्छे काम कर सकता है। प्रॉब्लम एक है कि केमद्रुम योग है, नीच के चंद्रमा है और शकट योग भी है। अब केमद्रुम योग के कारण क्या हो गया, एकाग्रता नहीं रहेगी। नीच के चंद्रमा के कारण होगा गलत जगह पर ध्यान जाएगा। और चंद्रमा पक्ष बली भी नहीं है, क्योंकि सूर्य के बहुत पास है, अमावस्या की तरफ जा रहे हैं, तो पक्ष बल भी नहीं है। यानी कि चंद्रमा नॉट ओनली सेंसिटिव, वीक भी है। तो यहाँ पे गलतियां बहुत हो सकती है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, लेकिन गलतियां बहुत होंगी। तो थोड़ा सा एकाग्रता, संयम, निष्ठा और संकल्प के साथ काम करेंगे तो ये टाइम बुरा नहीं है। शकट योग भी है तो कार्य अटकेंगे भी, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स और क्रिएट करेंगे। तो बुरा टाइम नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा ना उस पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली पॉसिबिलिटीज से भरा टाइम होगा। अगर आपने जो मैंने कहा उस पर काम कर लिया तो टाइम प्रोडक्टिव है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में देखिए वैसे तो सब ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन पर दिक्कत आ सकती है। बिजनेस थोड़ा अडेप्टेबल बनिए। ऐसा नहीं कि ये होगा तभी मैं करूंगा। बिजनेस में ऐसे नहीं चलता। बिजनेस में तो कम वॉट में आपको चीजें करनी पड़ती हैं। जॉब नहीं है कि आज मेरे पास ये नहीं है, मेरे टाइम मेरे को टेबल पे नहीं मिला तो मैं काम नहीं करूंगा। वो भी सरकारी जॉब में ज़्यादा चलता है, खैर प्राइवेट जॉब में तो होना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं तो अडेप्टेबल होना पड़ेगा। लव लाइफ एक ना ग्रोथ का माइंडसेट रखिए साथ में। जो रिलेशनशिप में दोनों व्यक्ति फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे वो नहीं आगे बढ़ते, तो यहां पे माइंडसेट मैच होना चाहिए। वैवाहिक जीवन कभी कभी सरेंडर का भाव रखना चाहिए। कुछ भी बोले पार्टनर ना, रिएक्ट मत कीजिएगा। टाइम वैसा ही है। स्टूडेंट्स अच्छा टाइम है, बुरा टाइम नहीं दिख रहा, पॉजिटिव टाइम है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक 10वां घर बली है। जैसा मैंने कहा काम अच्छा कर पाएंगे, बस एकाग्रता, बहुत ज्यादा फोकस से काम कीजिएगा, वरना जो पॉसिबिलिटीज है वो नेगेटिव चीजों में बदल जाएंगी।
12 फरवरी 2 बजे दिन के चंद्रमा आ जाएंगे लाभ स्थान में धनु में, और 15 फरवरी सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना काफी अच्छा होता है। उपचय भाव के स्वामी है, उपचय भाव में यानी कि गति मिलेगी, काम आगे बढ़ेंगे, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ काम बढ़ेगा। देखिए नीच के चंद्रमा नहीं है, केमद्रुम खत्म हो गया, शकट भी इस टाइम के लिए तो खत्म हो गया, आगे दोबारा बनेगा। लेकिन यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है और शनि का प्रभाव भी है और गुरु का प्रभाव भी। अब गुरु तो धनेश है, लाभेश है, वक्री है, तो पेमेंट फंसी हुई, पेमेंट का काम, पैसे का काम फंसा हुआ वापस आ सकता है, अचानक धन का लाभ हो सकता है। लेकिन केतु और शनि का प्रभाव संयुक्त रूप से वैराग्य उत्पन्न करता है, और 11वें घर में है तो ना डिसकंटेंटमेंट, मतलब कि यहाँ पे ना आपके पास जो कुछ भी आपको लगेगा क्या है, कुछ भी तो नहीं है। भले आपके बैंक में 5 करोड़ पड़े हों, 3 करोड़ पड़े हों, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, प्लॉट्स हों, फार्म हाउसेस हों, आपको लगेगा क्या ही है ये, किस काम का है, या फिर ये कुछ भी नहीं। इसकी कोई लिमिट तो ना होती है। जब हम एक टाइम पे सोचते हैं हमारे पास इतना पैसा आ जाए फिर मैं आराम से आराम करूंगा, ऐसा होता नहीं है यूजुअली, बहुत रेयर होता है कि हम रुक जाते हैं। वही तो कलयुग है, तो कलयुग की माया और क्या होती है। जब एक बार एक मन करता है कि भाई एक बस बड़ी गाड़ी हो जाए, बस उसके बाद फिर कुछ नहीं करना। बड़ी गाड़ी आती है, नहीं नहीं अब तो लग्जरी वाली चाहिए, पड़ोसी जलें, रिश्तेदार जलें, वैसी वाली गाड़ी चाहिए। तो ये वैसा ही टाइम है जब डिसकंटेंटमेंट बहुत तंग करेगा। लव लाइफ की नवांश कुंडली की जहाँ तक बात है, अच्छा एक चीज़ है कि वक्री गुरु केतु दोनों देख रहे हैं तो थोड़ा सा रियलाइजेशन भी होता है कि गलतियां कहाँ पे हो रही है। अच्छी चीज़ है नवांश कुंडली। अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो लॉयल हो, ट्रस्टेड हो। आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपका फायदा उठा रहे हैं, थोड़ा इस पर विवेक कीजिए, इस पर थोड़ा सा अपना मस्तिष्क का, अपने विवेक का उपयोग कीजिए। जो मैंने बोला है दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम दिख रहा है, भाग्य का भी साथ मिलेगा। बिजनेस में कमिटमेंट इश्यूज है। लव लाइफ आप सही पॉइंट पर बोलते नहीं है कुछ, फिर उसको मन में रखते हैं, फिर बाद में बोलते हैं, जिसका ना मूल्य रहता है, ना मोल रहता है, ना भाव रहता है। तो सही टाइम पर बोली गई चीज ना मैटर करती है। अब इस पर विचार कीजिए। आप 2 दिन बाद बोलते हैं कि मुझे तब बुरा लग गया, इसका कोई फायदा नहीं। एट टाइम वहीं पर कन्वे कीजिए। वैवाहिक जीवन कम बात कीजिएगा, जैसे मैंने शुरू में कहा था। स्टूडेंट्स फोकस खराब हो रहा है, काम कीजिए इस पे। सेहत, बहुत चीज़ें हैं फोकस के लिए। आप मंत्र जाप कीजिए, जो योग थोड़ा जानते हैं त्राटक कीजिए, त्राटक तो आरंभ तो कीजिए। बच्चों को तो, स्टूडेंट्स को तो, क्योंकि देखिए आज की डेट में क्या है ना कि इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो बच्चों को कुछ ना कुछ फोकस के लिए सिखाना चाहिए, क्योंकि बिगड़ने में या फोकस हटने में टाइम नहीं लगता बच्चों का। आज से 15-20 साल पहले, जब हमारे टाइम पे कह लीजिए, कहीं इंटरनेट होते थे, कहीं कुछ होते थे, जब पेरेंट्स ने बोल दिया कि कमरा बंद करके भेज देते कि जाओ जाओ पढ़ो, तो खैर तब भी जिसको करना होता था कर लेता था, पर आज के जैसा नहीं है। तो बच्चों, अगर आप एज अ पेरेंट देख रहे हैं तो अपने बच्चों को थोड़ा सा फोकस की एक्सरसाइज करवाइए। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इन्फ्लामेशन, बहुत इंडाइजेशन, पेट की भयंकर प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस, सर्वाष्टक। 10वां घर बलिए। कार्य क्षेत्र में कुछ धन का लाभ दिख रहा है, जीवन में कुछ धन का लाभ दिख रहा है। 15 फरवरी सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 15 फरवरी संडे है तो मंडे तक यहीं पे रहेंगे। अच्छा, सूर्य 13 फरवरी को आगे जा चुके होंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा नहीं माना जाता। छठे घर के स्वामी है तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये फिर भी ठीक है। चंद्र मंगल योग है, ये भी अच्छा है। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। मंगल उच्च के हैं, 10वें घर के स्वामी है। चंद्रमा छठे घर के स्वामी है 12वें घर में। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, अच्छा टाइम है। मंगल आपके 3रे घर के स्वामी है, यात्राओं का, विदेश यात्राओं का योग बनता है। किसी धार्मिक यात्रा को प्लान करना है उसके लिए भी अच्छा है। मंगल उच्च के हैं, चंद्रमा विपरीत राजयोग बनाकर दोनों छठे घर को देख रहे हैं, लीगल कामों में आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी अच्छी चीजें हैं। लेकिन चंद्रमा 12वें घर में और मंगल के साथ उग्रता, बहुत भयंकर एग्रेशन, छोटी छोटी बातों पर निंदा कर देना, या छोटी छोटी बातों पर प्रवोक हो जाना, इन चीज़ों से बचिएगा। थोड़ी इंजरी के योग है,
सेहत का ध्यान दीजिएगा, खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ठीक है टाइम, लेकिन थोड़ा ना अपनी मॉरल वैल्यूज पर काम कीजिए और अपनी खुद की वैल्यू पे काम कीजिए। आप इतने समर्पित हो जाते हैं कि लोग आपकी वैल्यू कम करते हैं, ये सत्यता है। जो व्यक्ति सबके लिए करेगा ना, उसकी वैल्यू कोई नहीं करता। आप देख लीजिए अपने आसपास, कोई व्यक्ति बहुत हेल्पफुल होगा, उसको लोग वैल्यू ही नहीं करेंगे उसका, नहीं बल्कि उसको तो ही मस्ट बी चेरिस्ड। पर उल्टा होता है। और एक व्यक्ति जो अपना एटीट्यूड दिखाएगा, वो आएगा या आते उसको पूछेंगे, अरविंद को इनके लिए पूछो, बुरा मान जाएंगे। और जो बुरा नहीं मानता उसको कुछ भी सेवादारी नहीं होती। तो थोड़ा ये सत्यता है। तो मैं कहूँगा कि हाँ, अगर ऐसा हो रहा है और आपको बुरा भी लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं लगता, अगर बुरा लग रहा है तो उस पर काम कीजिए। नवांश कुंडली, सॉरी दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत डिसिप्लिन रहेगा, गलतियां हो सकती है। बिजनेस में मैं कहूँगा कि ना थोड़ा नए आयाम ढूंढिए। बिजनेस में अगर आपका नहीं बिजनेस अच्छा चल रहा है, इवन चल भी रहा है, आप देखिए सक्सेसफुल बिजनेसमैन को, कितने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हो, दुनिया भर का पैसा है, वो रुकते तो ना है, कभी कुछ में जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी इसमें इंडस्ट्री में जा रहे हैं। क्योंकि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो फिर कोई सीमा नहीं हो सकती। हाँ, वो आपके मन पे है, पर अगर मेरे हिसाब से तो ये टाइम बदलाव का है, एक्सपेंशन का है। लव लाइफ में कहूँगा एक दूसरे का स्ट्रेंथ बनिए। अभी ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। वैवाहिक जीवन बहुत रिजिडिटी है, दोनों साइड से इतना जिद्दीपन है कि झगड़े होंगे ही। स्टूडेंट्स, प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग, बिल्कुल प्लानिंग नहीं दिख रही इस टाइम पे, और अगर है भी बिल्कुल गलत है। तो प्लानिंग पर काम कीजिए, आगे बढ़ेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग, पैरों के रोग, पैरों में सूजन, जिनको फ्लैट फिट वगैरह है उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर ही बली है। जॉब चेंज करने का, जैसे मैंने कहा, अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा एक एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।